जोहार साथियों। बड़ा खबर निकल करके आई है आप सभी के मुद्दे को लेकर के, और निश्चित तौर पर यह खबर हम सभी के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है साथियों। जैसा कि आप सभी को पता चला होगा, कल बीपीएससी की सुनवाई हुई और सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ पर जो प्रश्न किए बीपीएससी से, उसमें से एक बड़ा प्रश्न उन्होंने किया था कि एक ही प्रैक्टिस सेशन से किसी का नोट से 24 क्वेश्चन आखिर कैसे आ गए। ये कैसे संभव था कि कोई एक प्रैक्टिस सेट है और उसी से 24 क्वेश्चन आ जाना और एकदम हू बहू आ जाना। तो एक बड़ा क्वेश्चन किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा, लेकिन इसका जवाब बीपीएससी के पास नहीं था और इसके जवाब को लेकर के उन्होंने टाइम भी मांगा। साथ ही साथ साथियों, वहाँ पर आपको पता हो, बहस के दौरान एक और जो बात माननीय न्यायालय ने पूछा कि आप लोग कोचिंग वालों के साथ मीटिंग क्यों किए थे, कुछ विशेष कोचिंग वालों के साथ मीटिंग क्यों किए थे। इसका भी जवाब उसके पास नहीं था। इसके लिए भी जवाब का टाइम मांगा है। नेक्स्ट हियरिंग 22 तारीख है साथियों। बहुत कुछ उसमें निकल करके आएगा और 25 तारीख से बीपीएससी का मेन एग्जामिनेशन भी शुरू होना है। तो निश्चित तौर पर जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा अभी सकते हैं मुश्किल का दौर होगा कि वो तैयारी कर रहे होंगे, उनके अंदर डिमोटिवेशन आ रहा होगा कि शायद रद्द ना हो जाए। लेकिन कुछ भी हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सर्वोच्च होते हैं और अपने फैसले देने के क्रम में बहुत चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं, सारी तथ्यों को बारीकी से अध्ययन करते हैं, समझते हैं। और लगता है कि नहीं, कुछ लोगों का यदि किसी भी प्रकार से अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है या फिर कह सकते हैं अधिकारों का हनन किया गया है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर माननीय न्यायालय जो है उसी के अनुरूप फैसला देगी साथियों। एक चीज़ ध्यान में रखना है, और जो विगत फैसलों में देखने को मिला है हमें, कि जब भी आप न्यायालय की शरण में जाते हैं साथियों, तो वहाँ पर जो पीड़ित पक्ष होता है उसकी बात को सबसे ज़्यादा सुना जाता है और उसके पक्ष किस प्रकार से हैं और सच में उसके साथ अन्याय हुआ है, इस चीज़ को लेकर के माननीय जज लोग जो होते हैं, न्यायालय जो होती है, ये ज़्यादा संज्ञान लेती है। और निश्चित तौर पर शायद यही वजह है कि ज़्यादातर जहाँ फैसले सरकार वर्सेस पब्लिक होती है, वहाँ पर पब्लिक के ही फेवर में फैसले आती है साथियों। अब देखिए, आप सभी के द्वारा जो एक दिमाग में एक चीज़ चल रहा था कि सर जो क्वेश्चन रिपीटेशन 70 से भी अधिक क्वेश्चन रिपीटेशन जो जेएसएससी में हुआ है, इसको लेकर के आप लोग बहुत कुछ बोले भी थे कि इसको लेकर के आप लोग बात क्यों नहीं उठाते हैं। तो साथियों, पहले मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, रिपीटेशन का जो मुद्दा था हम लोग का जेएसएससी सीजीएल में, उसे हम लोग बहुत बारीकी से अपना पीआईएल में भी और एफआईआर में भी दोनों जगह पर हम लोग उस चीज़ का ये कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं उसको। और वैसे भी रिपीटेशन का मुद्दा तो हम लोग इसको सेकेंडरी मान के चल रहे थे, लेकिन अब चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसला आया है तो ये हमारे लिए प्रायोरिटी तो होगा ही होगा। लेकिन अब हाई कोर्ट के माननीय जो चीफ जस्टिस है उनके माइंड में भी ये चीज़ें आ जाएगी। और यदि इस आधार पर 22 तारीख को तो रद्द हो जाता है यदि एग्ज़ाम बीपीएससी का, तब तो फिर मैटर समझ लीजिए एकदम गया। और उसी दिन जिन जिन का ज्ञान की प्राप्ति नेपाल की धरती में हुई है ना, तो उनकी ज्ञान का महापरिनिर्वाण जो है साथियों 7 मई को फाइनली हो ही जाएगा। तो इसीलिए आप सभी के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर है। हालांकि हम लोग अपने तरफ से जितना बेहतर से बेहतरीन कार्य हो सकता है आपके इस लड़ाई को जीत दिलाने के लिए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं साथियों। और निश्चित तौर पर आपको पता है, कुछ लोगों को इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उससे पहले ज्वाइनिंग मिल रहा था और शायद कुछ लोग सोच रहे थे कि अब मई से पहले एक महीना सैलरी भी उठा लेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। कुछ लोग आए हैं नेपाल क्षेत्र से, कुछ लोग आए हैं बिहार क्षेत्र से, कुछ लोग आए हैं बंगाल क्षेत्र से। तो और दिमाग में भी आता है, जैसा कि बोलते हैं कि फिर से ज्ञान प्राप्ति करने का मौका मिले या ना मिले, तो ये भी बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है। तो खैर कोई नहीं साथियों, बहुत पॉजिटिव खबर है। और निश्चित तौर पर रिपीटेशन का मुद्दा अब हम लोगों का जो एक मुद्दा था और मजबूत हो जाएगा साथियों, और इसको कोई बचा नहीं सकता है, सीजीएल को कोई बचा नहीं सकता है। इसीलिए दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, बाकी सीजीएल गया भैंस पानी में। इसलिए और
जो लोग हमें टारगेट कर रहे हैं करते रहिए, है ना। जितना नीचे स्तर तक गिरना है गिरते रहिए, लेकिन हम अपने सच के रास्ते पर यहाँ के भविष्य के हितों को लेकर के जो आगे बढ़े हैं उससे कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप सभी का समर्थन है, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारी टीम के लिए कुछ नहीं है, प्रकाश सर, कुणाल सर और भी जितने भी हैं उनके लिए कुछ नहीं है। आप सभी का समर्थन से निश्चित तौर पर यह सीजीएल की लड़ाई जो है साथियों, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी का दशा और दिशा तय करेगी, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और आप एक चीज़ देखिएगा, आज बहुत सारे साथी जो अलग अलग एग्ज़ामों में बटे हुए हैं, अलग अलग एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका भी भविष्य इस सीजीएल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। हालांकि वो चीज़ नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन जब धरातल में उतरेगी तब सबको रियलाइज़ होगा। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट। रिपीटेशन का मुद्दा पुरजोर से उठेगा साथियों, आप सभी को बताना चाह रहे थे। हालांकि अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी, है ना, चूँकि ये प्लानिंग जो है सार्वजनिक होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। और ये लोग जो सिस्टम में खराब मानसिकता के लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, उनका पानी फिरने वाला है, उसका जो मनोबल जो है गिरने वाला है। सपना जो है भ्रष्टाचार के माध्यम से सीजीएल में जाने का, वो सपना टूटने वाला है। चलिए ऑल द बेस्ट, जितना जो करना है करते रहिए। और वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर कभी पीछे नहीं हटते। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार।